ओके बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइजेन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। हाइजेन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। हाइजेन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन के पहले मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूनी एक्सियल क्रिस्टल के बारे में कि एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें केवल एक ही ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यूनी एक्सियल क्रिस्टल। अगर देखो मैं यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल बनाया है, तो ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल ये आपका एक क्यूब दिख रहा है। इस क्यूब के अगर मैंने ये जो आपको लाइन वाला एरिया दिख रहा है, इसको मैं अगर ऑप्टिकल एक्सिस की तरह मैं मानूं तो यूनी एक्सियल ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में जो एक्सिस होता है वो ऑप्टिकल एक्सिस कहलाता है। पर इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ऑप्टिकल एक्सिस पे स्पीड ऑफ ओ रे एंड ई रे सेम होता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ऑप्टिकल एक्सिस पे पहले बात तो क्या, यूनी एक्सियल वो क्रिस्टल होता है जिसमें केवल एक ही अक्ष होता है, यूनी एक्सिस, ठीक है, एक ही ऑप्टिकल एक्सिस होता है। इस ऑप्टिकल एक्सिस पे स्पीड ऑफ ओ रे की चाल और ई रे की चाल एक समान होती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यूनी एक्सियल। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो स्पीड होती है ओ रे की वो ई रे से कम होती है। जो स्पीड ऑफ ओ रे होता है वो क्रिस्टल के अंदर सभी दिशाओं में एक समान चाल से गति करता है, ठीक है, एक समान चाल से गति करता है। लेकिन जो ई रे होता है वो अलग अलग दिशाओं में ई रे की चाल अलग अलग होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि सभी दिशाओं में ओ रे एक समान चाल से गति करता है। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल एक्सिस पे, ध्रुवीय अक्ष पे ओ रे और ई रे की जो स्पीड होती है वो एक समान होती है, ठीक है। ओ रे और ई रे प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। ये दोनों लाइट्स, दोनों जो रेडिएशन दिख रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। इसमें जो कंपन हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इन दी प्लेन ऑफ पेपर है और ये इन दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, तो इन दोनों के कंपन एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। और ये दोनों ई रे और ओ रे क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं, ध्रुवित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसी थ्योरी में थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, हाइजेन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। हाइजेन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन क्या है, अब पढ़ते हैं। हाइजेन ने क्या किया, हाइजेन extended his wave theory of refraction to explain the phenomena of double reflection in uniaxial crystal. Uniaxial crystal में उन्होंने डबल रिफ्रैक्शन की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इन्होंने कुछ अपने एजम्पशन दिए थे। तो सबसे पहले मेन एजम्पशन क्या दिया, उन्होंने सबसे पहले मेन एजम्पशन दिया कि जब भी कोई प्रकाश किसी द्विअपवर्तक क्रिस्टल पर टकराता है, जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश है और ये प्रकाश किसी, ये कैल्साइट है, ठीक है, कैल्साइट क्या है, ये द्विअपवर्तक क्रिस्टल है, द्विअपवर्तक क्रिस्टल जिसमें से जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वो दो रिफ्रैक्टिव लाइट्स में, दो रिफ्रैक्टिव रेज में बट जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश जब यहाँ पे किसी क्रिस्टल से टकरा रहा है तो हाइजेन ने क्या बताया कि इस क्रिस्टल का प्रत्येक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, हर एक पॉइंट
एक दो अलग अलग वेव फ्रंट को एमिट करता है। एक वेव फ्रंट क्या कौन सा है? ओ वेव का वेव फ्रंट है जिसको तरंगाग्र कहते हैं, और एक ई रे का तरंगाग्र है। ठीक है, एक ओ रे का वेव फ्रंट है और एक ई रे का वेव फ्रंट है। तो जब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जब पढ़ेंगे हम कि सबसे पहला एजम्पशन क्या था उसको हम पढ़ते हैं। व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जब किसी मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो तरंगाग्र है या वेव फ्रंट है, जब किसी डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जैसे कैल्साइट के सतह पर पड़ता है तो क्या हो रहा है, हर जो पॉइंट है क्रिस्टल का हर एक बिंदु एक दो तरह के तरंगाग्रों को, दो वेवलेट्स को क्रिएट करता है जिसका नाम है ओ वेवलेट और ई वेवलेट। अब हम ओ रे और ई रे को हम क्या कह रहे हैं? ओ वेवलेट कह रहे हैं और ई वेवलेट कह रहे हैं। अब ओ वेव फ्रंट क्या होता है ये समझते हैं। ओ वेव फ्रंट हमको समझ में आ रहा है कि ओ रे से जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे ही हमको ये भी पता है कि जो ओ रे है वो सभी दिशाओं में समान रूप से आपतित होता है। तो अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाऊं तो मुझे ये सर्कुलर मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं तो ओ रे का जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। क्यों? क्योंकि वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली इम्पोज हो रहा है, इक्वली प्रोपिगेट हो रहा है। ठीक है, तो ओ रे का वेव फ्रंट, चूँकि ओ रे सभी डायरेक्शंस में एक समान वेग से गति करता है तो ओ वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने बताया था ई रे के बारे में, चूँकि ई रे की वेलोसिटी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है तो जो ई वेव फ्रंट है वो कैसा होता है? एलिप्सॉइड होता है, इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है एलिप्सॉइड। यहाँ पे जो ये बाहर वाला दिख रहा है ये एलिप्सॉइड है। ठीक है, तो ई वेव फ्रंट चूँकि सभी दिशाओं में, ई रे सभी दिशाओं में अलग अलग वेलोसिटी होती है इसकी, इसीलिए जो ई वेव फ्रंट है या जो ई तरंगाग्र है वो क्या होता है? एलिप्सॉइड होता है। तो ओ रे कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और ई रे कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है, सॉरी एलिप्सॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल दो तरह के होते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं आगे कि क्रिस्टल दो तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव क्रिस्टल, एक होता है पॉजिटिव क्रिस्टल। अब हमने ये भी जाना कि यूनिएक्सियल मतलब एक ही ऑप्टिक एक्सिस है, एक ही आपका ध्रुवीय अक्ष है, ऑप्टिकल एक्सिस। ऐसा क्रिस्टल क्या कहलाता है? यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहलाता है। यूनिएक्सियल क्रिस्टल में एक नेगेटिव क्रिस्टल होता है, एक पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ये देखते हैं। जो नेगेटिव क्रिस्टल होता है उसमें जो ई रे की वेलोसिटी है, नेगेटिव क्रिस्टल में जो ई रे की वेलोसिटी है वो ओ रे से ज़्यादा होती है। नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे की वेलोसिटी ओ रे से ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने बताया कि ओ रे स्फेरिकल है, तो देखिए ओ रे की वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे ओ रे हमने स्फेरिकल बनाया है। और फिर हमने ई रे, चूँकि ई रे की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ई रे हमने कैसा बनाया है? एलिप्सॉइड बनाया है। लेकिन ये दोनों, ये चूँकि ये ऑप्टिकल एक्सिस है और मैंने बताया कि ऑप्टिकल एक्सिस पे दोनों की स्पीड सेम होती है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस पे ई रे की स्पीड और ओ रे की स्पीड सेम होती है, इसीलिए ये दोनों ऑप्टिकल एक्सिस पे आपस में जुड़े रहेंगे।
ठीक है, तो ये नेगेटिव क्रिस्टल हो गया। नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे की स्पीड ओ रे से ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल एक्सिस पे ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस पे ई रे की स्पीड और ओ रे की स्पीड सेम हो जाती है। ये है नेगेटिव क्रिस्टल। अब अगर मैं पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करूं तो ये पॉजिटिव क्रिस्टल, ये भी पॉजिटिव क्रिस्टल है पर थोड़ा छोटा बन गया, तो मैं थोड़ा बड़ा मैं यहाँ बनाया है मैंने। ये मैंने अब ले लिया पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव क्रिस्टल का ऑप्टिकल एक्सिस है। पॉजिटिव क्रिस्टल पे ई रे की वेलोसिटी ओ रे से कम होती है। तो जब ई रे की वेलोसिटी ओ रे से कम होती है तो ये जो अंदर है, अंदर ये एलिप्सॉइड मैंने बनाया है और ये क्या है, ये ई रे है, ठीक है। पर चूँकि ओ रे की वेलोसिटी ई रे से ज़्यादा होती है पॉजिटिव क्रिस्टल में, तो ओ रे आपको बाहर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये ओ रे आपको बाहर दिख रहा है। और चूँकि ऑप्टिकल एक्सिस पे ये दोनों जो ओ रे और ई रे है दोनों की स्पीड समान होती है, तो वो आपको ऑप्टिकल एक्सिस पे जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे की वेलोसिटी ओ रे से ज़्यादा होती है और पॉजिटिव क्रिस्टल में ओ रे की वेलोसिटी ई रे से ज़्यादा होती है। और ऑप्टिकल एक्सिस पे दोनों रे की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। ओ रे का वेव फ्रंट सर्कुलर होता है क्योंकि वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रोपोगेट करते हैं। ई रे की जो वेव फ्रंट है वो एलिप्सॉइड होती है क्योंकि वो हर अलग अलग दिशा में इनकी वेलोसिटी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो द स्फेरिकल एंड द एलिप्सॉइड वेव टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एट अ पॉइंट विच लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑन द क्रिस्टल। वो लाई करते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे टच करते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे ऑप्टिकल क्रिस्टल का ऑप्टिकल एक्सिस होता है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया कि ऑप्टिकल एक्सिस पे ये दोनों रे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्सिस पे ये दोनों रे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस पे ई रे और ओ रे दोनों की वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। और नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट है ना, तो इसमें क्या होता है कि एलिप्सॉइड आउटर पार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि एलिप्सॉइड लाइज आउटसाइड द स्फीयर। नेगेटिव क्रिस्टल में जो एलिप्सॉइड है ये स्फीयर के बाहर लाई करता है और स्फेरिकल अंदर लाई करता है, ठीक है। और पॉजिटिव क्रिस्टल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो नेगेटिव क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल होता है वो कैल्साइट होता है और पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिस्टल में जो एलिप्सॉइड होता है वो स्फीयर के अंदर लाई करता है। तो इन पॉजिटिव क्रिस्टल सच एज क्वार्ट्ज the sphere lies outside the ellipsoid. It shows that O wavefront travel faster than E wavefront, except along the optical axis of the crystal. Positive crystal जैसे क्वार्ट्ज में स्फीयर, ये देखिए स्फीयर एलिप्सॉइड के बाहर लाई करता है ऑप्टिकल एक्सिस को छोड़ के। नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट में जो एलिप्सॉइड है वो स्फीयर के बाहर लाई करता है ऑप्टिकल एक्सिस को छोड़ के। तो ये आपका पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल के बारे में अभी है, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम इस टॉपिक को आगे भी लेंगे कि अगर इस तरह के नेगेटिव क्रिस्टल में जो लाइट है अगर उसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है ऑप्टिकल एक्सिस से या ऑप्टिकल एक्सिस से ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, तिर्यक आपतित होता है, या अगर ऑप्टिकल एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है या ऑप्टिकल एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है
या ऑप्टिकल एक्सिस क्रिस्टल सरफेस से कुछ एंगल इंक्लाइन कर रहा है। ये सारे कंडीशन अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या है पॉजिटिव क्रिस्टल्स और नेगेटिव क्रिस्टल्स। ये जो कंटेंट है, ये टॉपिक्स जो हैं वो हम अभी आगे की क्लास में अभी हम लेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय।